गांव खेती संकल्पा में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं फसल बुआई नियोजन इस टॉपिक पे आपके साथ बोलने वाला हूँ। देखिए, वर्तमान प्रणाली के अनुसार राजस्व के विभाग सहित कृषि विभाग के 100% कर्मचारी गांव या कार्यालय में एक जगह पर बैठकर अनुमानित आंकड़े लिखते हैं। क्या आंकड़े लिखते हैं कि अपने गांव के अंदर ये क्षेत्र पे इतना, ये मका इतना क्षेत्र है, इसका इतना क्षेत्र है। ये जो हर एक फसल की जो जानकारी देते हैं वो घर में नहीं तो अपने कार्यालय में बैठ के लिख डालते हैं और अंदाज से शासन को भेज देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि 100% यानी कि कौन सी फसल के अंदर कितना क्षेत्र है अपने देश के अंदर, ये मिलता ही नहीं है। तो इसके लिए क्या किया मैंने, अभी ये जो हो रहा है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता। इससे क्या हो रहा है कि सरकार को सूचित कर रहे हैं, ये तो सब सरकार को सूचित कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सरकार के स्तर पर योजना गलत बनाई जा रही है। ऐसे में एक ही फसल के तहत खेती करने से उस फसल की पैदावार काफी होती है, नतीजा उन वस्तुओं को कीमतें नहीं मिलती। इसलिए किसानों का विकल्प देश के लिए एक बड़ी क्षति है। इसके लिए जिस समय किसान फसल की योजना बनाता है, यानी कि फसल से पहले, यानी कि रोपण से पहले कम से कम 1 महीना पहले होना चाहिए ये सब, उसी समय किसान से गांव द्वारा उसकी योजना की जानकारी संकलित करके किस फसल के अंतर्गत कितना क्षेत्र आ रहा है, ये सुझाव उपयोगी होगा। क्योंकि अतिरिक्त क्षेत्र को कम करने और आवश्यक फसल उपज को प्राप्त करने के लिए किसानों का आवश्यक फसल बोने के बारे में सूचित करना सुविधाजनक हो। इसके लिए मैंने एक प्रणाली तैयार की है। इसमें 2 फॉर्म है। तो देखिए, जब किसान बारिश शुरू होती है उससे पहले 1 महीना पहले या 15 दिन, कम से कम 15 दिन पहले किसान गांव खेती केंद्र में आएगा। वो कौन सी फसल बुआई या रोपण कर रहा है, अपने खेत के अंदर कितने क्षेत्र पर कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी हर किसान को ये कंपल्सरी करने की योजना है। तब तक उससे क्या होता है मालूम है क्या, कि उस गांव में कौन सी फसल पे कितना रोपण हो रहा है, कितनी बुआई हो रही है। अभी ये जो वेबसाइट है www.gavkheti.in, इसके अंदर ये डाटा मैन्युअली फीड, गांव के अंदर तो मैन्युअली करना पड़ेगा। तो डाटा फीड करने के बाद तो वो हर एक किसान का कितना उत्पाद आने वाला है, इससे उस गांव के अंदर जो किसानों ने फाइनल किया है, फिक्स किया है, तो उससे इस गांव में ये क्षेत्र पे इतनी बुआई हो रही है, रोपण हो रहा है, तो इतना उत्पादन आने वाला है। फिर ये सब जानकारी, एक गांव की जानकारी फिर तालुका स्तर पे इकट्ठा हो जाएगी। गांव का नाम आएगा सिर्फ, और वो हर एक गांव की जानकारी वो दिखाई देगी। फिर वो जानकारी अपने आप जिला स्तर पर चली जाएगी, जिला से राज्य, राज्य से देश स्तर पर। तभी उसी वक्त जब ये किसान गांव खेती केंद्र में आते हैं, बोलते हैं कि मैं ये रोपण कर रहा हूं, अगर अपने को जो चाहिए, यानी कि भारत को जो चाहिए, वो फसल अगर कम हो रही है, तो किसानों को, किसान जो बता रहा है वो फसल उसको बोने नहीं दिया जाएगा या रोपण नहीं कर सकता वो किसान। उसके लिए ये जो वेबसाइट है, ऊपर लाल रंग की एक चेतावनी फीच चलेगी, जिससे किसानों को आप अभी प्याज नहीं लगा सकते, अभी आपको प्याज लगाने की अनुमति नहीं है। तो फिर किसान क्या बोलेगा, फिर मैं क्या लगाऊं? तो किसान को जो अपने देश में कम उपज आने वाली है, कम उत्पादन आने वाला है, उसको बोने या लगाने को कहा जाएगा। तो उसके लिए मैंने एक जो योजना बनाई कि जब शासन किसानों को बोलेगा कि अभी एक मूंगफली लगाओ, चना लगाओ, ये जो भी कुछ हो, तो उसका बीज किसानों को मुफ्त में दे देना चाहिए, यानी कि किसानों को प्रोत्साहित करना है। तो इससे क्या होगा कि अपने भारत में जो लगने वाला है वो फसल अपने को मिलेगी। अभी
जब बारिश हो जाती है, किसान अपने खेत में फसल बो देता है, रोप देता है, तब गांव खेती केंद्र के जो कर्मचारी है वो साथ में कैमरा, मैपिंग टेप लेके हर क्षेत्र की मैपिंग करेगा, वहां पे फोटो लेगा। फिर उसने जो देखा है, उसने जो मापा है, कितना क्षेत्र था जो हर एक किसान का, उसकी एंट्री ये गांव खेती केंद्र में जो फॉर्म रहने वाला है। अभी देखिए मैंने जो फॉर्म बनाया हुआ है ये ऐसा रहने वाला है। यहाँ पे ये अभी पहला नियोजन है, फिर बाद में उससे उस नियोजन में उस फसल का किसान का नाम आएगा, फसल का नाम आएगा, क्षेत्र आएगा, अपेक्षित उत्पादन आएगा, ये बारिश से पहले। फिर जब बुआई हो जाएगी तब फसल का नाम आएगा, क्षेत्र आएगा, कितना मौजूदा कितना उत्पन्न आएगा, ये भी आने वाला है। और वो उस फसल को कोड नंबर दिया है मैंने, वो कोड नंबर का मैं बाद में बताता हूँ। तो अभी ये क्या होगा कि इससे अपने देश के लिए जो लगने वाला था वो मिलेगा। अभी ये जानकारी देश स्तर पर दिखाई देगी, तो इससे जो प्लानिंग करने वाले हैं वो अपने आप अच्छी तरह से प्लानिंग करेंगे और किसानों को उसी टाइम पे सुझाव भी दिए जाएंगे कि आप ये नहीं लगा सकते, ये आपको लगाना होगा, ये बोना होगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने एग्रोवन में एक समाचार पढ़ा था, पटवारी कृषक एवं कृषि अधिकारी के एक मत कर 7/12 उतारे पर उन्होंने आवश्यक फसलों की जांच कर उन फसलों का बीमा करवाया। इस तरह उन्होंने लगभग 12,000 हेक्टेयर का झूठा बीमा निकालकर फसल बीमा कंपनी को शामिल कर सरकार की तिजोरी पर हजारों कोटि का बोझा पड़ने वाला था। बहुत बेकार काम है, और यह सिर्फ फसल जांच की नोंद के कारण होने वाला था। लेकिन ये बात समय पर ध्यान आने की वजह से कारण भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसलिए 7/12 उतारा पर अभी जो गांव खेती केंद्र में जो नोंद की जाएगी वो अपने आप 7/12 उतारा पे चले गए। इससे भ्रष्टाचार भी रुक जाएगा और किसानों को न्याय भी मिलेगा। ये जो कर्मचारी है ये कार्यालय में बैठकर काम करते हैं, इसीलिए वास्तववादी आंकड़ेवारी तैयार नहीं होती। अभी ये जो भ्रष्टाचार होने वाला था, तो इस तरह की जांच नुकसान भरपाई में भी होता है। जिसका नुकसान नहीं हुआ उसको भी मुआवजा मिल जाता है। तो इससे ये जो गांव खेती की अवधारणा है, इससे भ्रष्टाचार बिल्कुल बंद हो जाएगा। इसके अलावा कई व्यापारी कम कीमतों पर कृषि वस्तु खरीदते हैं, किसानों के नाम पर फर्जी फसलें पंजीकृत करते हैं। यानी क्या होता है कि ये जो व्यापारी रहते हैं ये किसानों से कम कीमत में माल ज्यादा से ज्यादा खरीद लेते हैं। तो फिर वो जब गवर्नमेंट की योजना आती है, यानी कि उसको एमएसपी मिलता है, तब ये किसानों से खरीदी किया हुआ माल गवर्नमेंट को ज्यादा कीमत में बेचते हैं। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो किसानों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, तो ये भी इससे रुक जाएगा। क्योंकि उसके 7/12 उतारे ये जो व्यापारी है ये दूसरों के नाम पे माल बेच के अपना मुनाफा कमा लेते हैं। ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये गांव खेती की वजह से पूरा रुकने वाला है। बेशक इस तरह की घटनाओं को अपने आप फसल निरीक्षण रिकॉर्ड के कारण रोका जाएगा। फसल के इतिहास के अनुसार फसल को विशिष्ट कोड संख्या देने की योजना है। इसलिए यदि फसल का नाम लिखे बिना कोड संख्या यानी कि कोड संख्या दर्ज की जाती है तो फसल का नाम प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि लिखने का काम कम किया हुआ है मैंने। और कोड संख्या की औसत उत्पादन क्षमता गोपनीय होगी। प्रत्येक फसल का योग ग्राम स्थल पर तहसील स्तर तक देखा जाएगा और उसके बाद जिला और राज्य स्तर के आंकड़े स्वयं अपने आप तैयार होंगे, जिससे इससे योजना बनाने में आसानी होगी। साथ ही किसानों को अतिरिक्त उत्पादन से बचने के लिए साइट पर लाल रंग की चेतावनी रहेगी। ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। प्रपत्र 3 के भाग 2 में वास्तविक उत्पादन के बारे में किसानों को जानकारी प्राप्त करना और वेबसाइट पर भरना अनिवार्य होगा। इससे हमें अपने देश, राज्य, जिले, तहसील के साथ साथ प्रत्येक गांव में
प्रत्येक फसल के शुद्ध उत्पादन के आंकड़े मिलेंगे। यानी कि जब किसान की फसल बनकर आएगी तो वास्तव में कितनी फसल निकली, ये भी जानकारी इस वेबसाइट पे रहने वाली है। इसे महसूस करते हुए कृषि वस्तुओं की कीमतें, उत्पादन बढ़ाने के उपाय, सरकारी सहायता, तकनीकी सहायता आदि देने की योजना बनाई जा सकती है। उपरोक्त सभी केवल गांव खेती वेबसाइट के माध्यम से ही सिर्फ किया जा सकता है। कोई बताएगा कि हमारे पास जादू की छड़ी है और ये डाटा हम करेंगे, तो ये कदापि संभव नहीं है। इसीलिए अभी देखो, मैं आपको एक नई बात बताता हूं कि अगर अभी अमेरिका ने जब अपने ऊपर ये खरीदो वो खरीदो, यानी कि खेती उत्पाद खरीदो, तो मैं बोलता हूं कि अगर ये फसल नियोजन तैयार हो गया तो कृषि क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बनेगा, इसकी मुझे पूरी गारंटी है। क्योंकि अपने को जो लगने वाला है, जो उत्पाद, कृषि उत्पाद लगने वाला है, सब्जी से लेकर दूध से लेकर हर एक चीज, ये सब अपने किसान बना सकते हैं और बना रहे हैं। लेकिन नियोजन के अभाव से कमी महसूस होती है। तो ये भी, ये सब गांवखेती.in इस वेबसाइट के माध्यम से ये संभव है और भारत कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। और ये, इसके लिए ये फसल बुआई नियोजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद जी।